आज हम लोग यूपी टेट मैथ्स में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलीगन। पॉलीगन हिंदी में जैसे बहुभुज कहेंगे। और इस चैप्टर से यूपी टेट में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पॉलीगन हम ये समझेंगे कि पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन का मतलब जिसके बहुत सारे साइड्स हों। पॉली मीन्स अनेक, गॉन मीन्स साइड्स, जिसकी बहुत सारी साइड्स है उसे पॉलीगन कहते हैं। और इस पॉलीगन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन ये क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर हो जिसके n साइड्स हो। क्लोज्ड फिगर मीन्स जैसे ये चारों तरफ से क्लोज्ड हो, इसे बोलेंगे पॉलीगन। चारों डायरेक्शन से ये क्लोज्ड है तो इसीलिए इसे क्लोज्ड फिगर बोलेंगे। और क्लोज्ड फिगर को ही पॉलीगन कहते हैं। अब इस पॉलीगन में ये देखेंगे कि अगर किसी भी पॉलीगन के n साइड्स है, n साइड्स, तो उसका एक नाम होता है। और उस नाम को हम ये देखेंगे कि अगर किसी भी पॉलीगन की 3 साइड्स है तो उसे ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल जैसे अगर ये कोई हमने ट्रायंगल बना दिया तो एक साइड ये हो गई बी सी, 3 साइड्स है 1 2 3, ये 3 साइड्स हैं इसकी, तो इसको हम बोलेंगे ट्रायंगल। क्योंकि इसकी 3 साइड्स है इसलिए इसे बोलेंगे ट्रायंगल। और ये एक पॉलीगन है। पॉलीगन क्यों है, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है, ये क्लोज है चारों तरफ से। अगर ऐसे हमने बना दिया तो ये क्या पॉलीगन होगा, ये पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। अगर इसी को हम ऐसे मिला देंगे तब ये पॉलीगन बनेगा। अगर ये ओपन है कहीं से तो ये पॉलीगन नहीं होगा। पॉलीगन वही होता है जिसकी क्लोज्ड फिगर होते हैं। अब आगे हम समझते हैं। अब रेगुलर पॉलीगन में ये देखेंगे कि रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स ये इक्वल होते हैं सब में, उसे बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, ऑल एंगल्स इक्वल हो, उसे रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। जैसे कोई ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल है, तो इसकी जो भी साइड्स है, अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। अगर ये एंगल 60 का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। तो इसे बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। अब इस ट्रायंगल में ये देखेंगे कि हम एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है। अगर कोई ट्रायंगल है तो ये जो एंगल हुआ और ये जो एंगल और ये जो एंगल, ये नाम है ए बी सी, तो ये जो एंगल हुआ इसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल। और अगर इस साइड को एक्सटेंड करेंगे, इधर जो एंगल इसका फॉर्म होगा और एक्सटेंड कर दिए तो ये हो जाएगा इसका एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःकोण। और एक्सटीरियर एंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में, बाह्य कोण। अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कि अगर हमें इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि अगर किसी की 3 साइड्स है तो उसे क्या बोलेंगे, 3 साइड्स है तो उसे बोलेंगे ट्रायंगल। 4 साइड है तो उसे क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड मीन्स जैसे ये कर दिया,
ये करके ये कर दिया। तो ये 4 साइड है, 1 2 3 4। ये जो 4 साइड्स है इसे फिर बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। और अगर 5 साइड्स है, 5 साइड कैसे बनेगा? 1 2 3, इसे एक और बढ़ा लेगा, 1 2 3 4 5। ये 5 साइड्स कैसे होंगी? ये 5 साइड्स हुई, तो इसे क्या बोलेंगे? पेंटागन। अब ऐसे ही 6 साइड्स होंगी, ऐसे इधर 6 साइड्स हो जाएंगी, वो हेक्सागन। फिर 7 साइड्स हुई तो उसे हेप्टागन, 8 साइड हुई तो ऑक्टागन, 9 साइड्स हुई तो नैनोगन, और 10 साइड्स हुई तो डेकागन। ये इसके साइड्स हैं। अब ये बताएंगे कि इसका फॉर्मूला, जैसे n साइड्स करके पूछ लिया क्वेश्चन में कि कितने साइड्स होंगे किसी भी ट्रायंगल के या कोई भी क्लोज्ड फिगर हो, तो उसमें n जो होता है, n इज द नंबर ऑफ साइड। अगर कोई पूछता है सम ऑफ इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा? ये होगा उसकी साइड में से 2 माइनस करेंगे इंटू 180 डिग्री। ये हो गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मीन्स ये जैसे कोई ट्रायंगल है और इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल तीनों का सम अगर निकालेंगे तो वो ये आएगा। और अगर एक का निकालेंगे तो वो बोला जाएगा ईच ऑफ इंटीरियर एंगल। ये क्या होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। यहाँ पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ साइड्स, कि कितनी साइड्स हैं इधर, 1 2 3। ये साइड गिन के फिर यहाँ पे लिखेंगे। अगर सम पूछता है किसी भी क्लोज्ड फिगर का इंटीरियर एंगल का, अगर सम पूछता है तो उसका फॉर्मूला होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। और अगर ईच हर एक का पूछे कि इसका कितना होगा, इसका कितना, इसका कितना, तो उसी में अपॉन n कर देंगे। तो अपॉन n करने पे हर एक के साइड का पता चल जाएगा। ये हुई इंटीरियर एंगल की बात। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? ये 360 डिग्री। पूरे जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल, उसका ये जो सम होगा वो कितना होगा? तो पूरे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। और अगर पूछ ले ईच एक्सटीरियर एंगल अगर पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा? 360 अपॉन n। n इज द नंबर ऑफ साइड्स। ये हम कर देंगे हर एक क्वेश्चन में। अगर सम पूछता है किसी भी उसका तो n-2 इंटू 180 डिग्री। और अगर ईच का पूछ ले तो उसी फॉर्मूले में अपॉन n कर देंगे, n-2 इंटू 180 अपॉन n। n इज द नंबर ऑफ साइड्स। ये है कि उस क्लोज्ड फिगर में कितनी साइड्स हैं वो पता करके करेंगे। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पूछ ले तो 360, और ईच एक्सटीरियर एंगल पूछ ले 360 अपॉन n। अब इसी फॉर्मूले से लेके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसी 4 फॉर्मूले को यूज करते हुए हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए, यूपी टेट में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको पहले करते हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज
2160 द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इज। हमें पॉलीगन का साइड्स बताना है कि उसमें कितने साइड्स होंगे उस पॉलीगन में। अगर उसके इंटीरियर एंगल का सम हमें गिवन है, ये है 2160 गिवन है इसके साइड्स, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किसका लगाना पड़ेगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और ये हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है, तो नंबर ऑफ साइड्स हमें पता चल जाएगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2160। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए यहाँ पे। अब उसके बाद पूछ रहा है द नंबर ऑफ साइड्स, हमें बताना है नंबर ऑफ साइड्स उसकी कितनी है। क्या बतानी है? n इज इक्वल टू, हमें ये बताना है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला भी हमने क्या बताया था? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 2160, ये लिख दिया। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर आ गया n माइनस 2 इज इक्वल टू 216 अपॉन 18। अब इसको कैंसिल करेंगे, पहले ऐसे कर ले रहे हैं। तो ये आ गया n माइनस 2 इज इक्वल टू 12, n माइनस 2 इज इक्वल टू 12 आ गया। n माइनस 2 इज इक्वल टू 12, देन n इज इक्वल टू 12 प्लस 2, तो n इज इक्वल टू 14। ये इसकी नंबर ऑफ साइड्स हो गई। कितनी नंबर ऑफ साइड्स आ गई? 14। तो यही हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था, और ये अभी 2019 का क्वेश्चन है यूपीटर। अब आप लोग इसको कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 144 डिग्री, ये डिग्री है। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इज, नंबर ऑफ साइड्स हमें बतानी है इस पॉलीगन की। और इसमें क्वेश्चन कह रहा है ईच इंटीरियर एंगल। अभी तक हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन सम ऑफ इंटीरियर एंगल पे, लेकिन अब कह रहा है ईच इंटीरियर एंगल। जब ईच इंटीरियर एंगल कहता है तो हमें हर एक, जैसे कोई ट्रायंगल है ये, जब हम लोग सम निकाल रहे थे तो इन तीनों का सम, इसका भी सम, इसका भी सम, इसका भी सम, इन तीनों का सम निकाल रहे थे, तो फॉर्मूला हो रहा था n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये हो रहा था सम। लेकिन अब क्वेश्चन में पूछ रहा है ईच, ईच का मतलब इसका और इसका और इसका, इन तीनों का अलग अलग बताना है। तो जब ईच पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि केवल जितना भी उसका सम दिया है उसी में अपॉन n कर देंगे। n इज द नंबर ऑफ साइड्स, ये हो गया ईच का। तो बस अब इसी में लगा देंगे फॉर्मूला, ये n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n इज इक्वल टू 144। हमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 144 डिग्री, ये हमें है। तो फॉर्मूला हमने ईच का रख दिया, ईच रख दिया फॉर्मूला इज इक्वल टू 144 डिग्री। अब उसमें क्या कह रहा है, नंबर ऑफ साइड्स हमें बताना है, n इज इक्वल टू हमें बताना है क्या होगा। तो क्या करेंगे, अब यहाँ अपॉन 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसका इसमें, इसका इसमें, तो हो गया n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 144 इंटू n डिग्री, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, ये 2 से कटेगा 90, ये 3 से काट दिया 4 0, ये 10, तो ये हो जाएगा 10 n माइनस 2 इज इक्वल टू 8,
8n इधर कर दिया। अब ये इधर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इरेज कर दे रहे हैं। अब इधर क्या बचा हुआ था, 10n माइनस 2 इज इक्वल टू 8n, 10n माइनस 20 इज इक्वल टू 8n। 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 10n माइनस 10 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया 20 इज इक्वल टू 10n माइनस 8n इज इक्वल टू 20। अब ये क्या हो गया, 2n इज इक्वल टू 20, देन n इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ साइड्स हमें पता चल गई 10 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था हमें, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इज, केवल नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है कि उसकी कितनी साइड्स होंगी उस पॉलीगन की, तो वो 10 होगी, यही इसका आंसर होगा। अब कर लीजिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईच इंटीरियर एंगल, ईच बोल रहा है, इस बात का ध्यान रखना, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। कह रहा है ईच इंटीरियर एंगल, पहले इंटीरियर एंगल हम लिख लेंगे और वो भी ईच का, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, ये हो गया ईच इंटीरियर एंगल, ईच का लिख लिया हमने, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स, इज लगा हुआ है यहाँ पे तो इज इक्वल टू लगा दिया हमने, 3 टाइम्स कह रहा था, 3 मल्टीप्लाई होगा इंटू 3 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री अपॉन n। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस बात को हमने फॉर्मूले में लिख लिया। एक बार मैं फिर से इसको बता दे रही हूँ, ईच बोल रहा है इसलिए हर जगह हमने ईच का लगाया हुआ है, इधर भी एक्सटीरियर एंगल ईच और इधर भी इंटीरियर एंगल का ईच, अपॉन n कर दिया तो ईच हो गया। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स क्या है, 3 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल, इसके एक्सटीरियर एंगल के 3 टाइम्स है इसका ईच इंटीरियर एंगल, हमने लिख लिया इसको। अब क्या करेंगे, n इधर है n इधर है, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, ये और ये। क्यों, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन जब देता है तो हमने बताया था कि सारी साइड्स और सारे एंगल सब इक्वल होते हैं रेगुलर पॉलीगन में, तो इसका मतलब जो साइड यहाँ होगी वही साइड यहाँ होगी, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब ऊपर क्या बचा उसे हम कॉपी कर लेते हैं, 180 डिग्री n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 360 डिग्री, ये कर दो। अब यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ 360 डिग्री है, और इसको हम यहाँ से कैंसिल कर दे रहे हैं। चलिए अब आगे करते हैं, 180 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 180 n माइनस इसका कर दिया 360 इज इक्वल टू इसको कर दिया मल्टीप्लाई, ये 1080 आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 1080 डिग्री, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया तो 180 n इज इक्वल टू 1080 प्लस 360, ये ऐड कर दिया। अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ, प्लस 360 1440, तो ये आ गया। ये इसको ऐड कर दिया तो 1440, n इज इक्वल टू 1440 अपॉन 180, इस 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 से मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, 2 7 जा 14,
फिर 3 से कैंसिल कर रही हूँ, 8, n इज इक्वल टू 8 आ गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को कैसे जल्दी से करना है वो मैं बता रही हूँ। ये जो हमने बताया था वो बेसिक करने का मेथड था। अब इसको अगर हमें जल्दी करना है, टाइम कम है और कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। ईच इंटीरियर एंगल ये लिख लिया हमने, ये 3 टाइम्स एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है। अब फिर क्या करेंगे, n से n कैंसिल कर दिया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 से 36 का कैंसिल कर दिया, हो गया n माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो n इज इक्वल टू 6 प्लस 2, n इज इक्वल टू 8। ये आंसर आ गया एक ही लाइन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ रेगुलर पॉलीगन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल आर इन द रेशियो 1:4। अब इसमें रेशियो में दे दिया है द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इज, हमें नंबर ऑफ साइड्स बताने हैं, n इज इक्वल टू हमें पता करना है, और हमें गिवन क्या है, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया है। तो यहाँ एक्सटीरियर अपॉन इंटीरियर, वन अपॉन 4। एक्सटीरियर क्वेश्चन में फिर मैं पढ़ रही हूँ, द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स आर द रेशियो 1:4। एक्सटीरियर और इंटीरियर का जो रेशियो हो वह 1/4 है। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिख देते हैं, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n इंटू इंटीरियर एंगल। अच्छा, ये एक्सटीरियर हमने लिख दिया, एक मिनट, ऊपर लिखना है हमें एक्सटीरियर, नीचे इंटीरियर करना है। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर ऊपर लिखा हुआ है। तो 360 डिग्री अपॉन n का होल अपॉन एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल लिखना है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n इज इक्वल टू 1/4। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस हमने क्या किया, सिंपली एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिख दिया है और ये इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिख दिया है। अब इसको क्या करेंगे, 360 अपॉन n, अब इसको इसमें कर देंगे n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और इसके जो अपॉन में n है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ln इज इक्वल टू 1/4। और ये n कैंसिल हो गया, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 18 से 36 कैंसिल हो गया, 2 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 1/4, ये बचा। अब ये क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। n माइनस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, n माइनस 2 इज इक्वल टू 8, ये 8 आ गया। फिर यहाँ कर दे रही हूँ, n माइनस 2 इज इक्वल टू 8 है, तो n इज इक्वल टू 8 प्लस 2, n इज इक्वल टू 10 आ गया। नंबर ऑफ साइड्स उसकी कितनी है, ये जो n था यहाँ पे वो 10 आ गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ इस क्वेश्चन को। रेगुलर पॉलीगन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1/4। हमने सिंपली इसी बात को फॉर्मूले में लिख लिया। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमने लिख दिया अपॉन इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिख दिया, इज इक्वल टू 1/4। फिर 360 अपॉन n जो है हमने ऐसे 360 अपॉन n लिख दिया, अपॉन में n है तो अपॉन कर दिया, इंटू n माइनस 2
अभी नीचे आ जाएगा और इसके जो नीचे है वो ऊपर n चला गया, n से n कैंसिल हो गया, फिर इसको और इसको कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 2, ऊपर अब क्या बचा 2 अपॉन नीचे n-2 इज इक्वल टू 1/4। n-2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, n-2 इज इक्वल टू 8, तो 2 इधर के ट्रांसफर हो जाएगा तो ये माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया, तो n इज इक्वल टू 10। ये इसका आंसर हुआ है। अब आप लोग इसको रेशियो वाला देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। किसका डिफरेंस कह रहा है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना है 60 डिग्री। तो हम पहले लिख लेते हैं इंटीरियर एंगल, इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर एंगल। और ये डिफरेंस कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री लिखिए यहाँ पे। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज, और ये यूपी टेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिए। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है वो 60 डिग्री है। अब हमें बताना है नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा इसका। तो नंबर ऑफ साइड्स n हमसे पूछ रहा है कि उस जो क्लोज्ड फिगर है पॉलीगन उसमें कितनी साइड्स हैं। तो इंटीरियर एंगल का हम फॉर्मूला लिख देंगे, क्या होता है इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। अगर अभी सम पूछता तो हम सम ये n ना करते, लेकिन हमसे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस पूछा है तो ये इंटीरियर एंगल हो गया, ईच इंटीरियर एंगल, और वो एक्सटीरियर एंगल से उसको माइनस कर रहे हैं तब 60 आ रहा है, माइनस 360 डिग्री अपॉन n करने पे 60 डिग्री आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब ये n सेम है तो एलसीएम भी लेंगे तब भी n ही आएगा, तो हम एलसीएम ले रहे हैं। जब इसका एलसीएम ले लिया हमने तो n और n का एलसीएम n ही आएगा, यहाँ n लिख लिया हमने। अब ये कॉपी हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री माइनस n और n ये हो गया यहाँ 360 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन 1 लिख दिया। जब नीचे कुछ नहीं होता अपॉन 1 हम लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इधर हम इरेज करके फिर से लिख दे रहे हैं। ये हो गया n-2 इंटू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 60 डिग्री n। देखिए ये n का इससे मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 60 n आ गया, ये लिख दिया। और इस पूरे का अब ये इसको मैं इधर इरेज करके लिख दे रही हूँ क्योंकि ये इधर आ नहीं पाएगा इतना पूरा, ऊपर का इरेज कर दे रही हूँ। ये नीचे लिखा हुआ है, ऊपर इरेज किया है। तो अब इसका और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री n। ये देखिए इसका n में मल्टीप्लाई किया, ये हो गया, इसका इसमें कर दिया, ये पूरा ऐसे कॉपी हो गया। अब 180 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री, 18 इंटू 2 360 माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री n। ये हो गया। अब ये क्या किया हमने, 180 डिग्री n माइनस इसको ऐड कर लिया, 0 12 7
इज इक्वल टू 60 डिग्री n। ये हो गया। अब ये क्या करेंगे, नंबर को उधर ट्रांसफर कर देंगे, n वाले को एक साइड कर लेंगे। तो इधर मैं कर दे रही हूँ, यहाँ मैं लाइन खींच दे रही हूँ। अब जब इधर इसे किया तो ये हो जाएगा 180 डिग्री n माइनस 60 डिग्री n इज इक्वल टू 720। एक बार मैं फिर से इसे बता दे रही हूँ, 180 डिग्री n। अब जब ये 60 डिग्री n इधर आएगा तो ये प्लस था, इधर आएगा माइनस हो गया, ये माइनस कर दिया हमने। इज इक्वल टू, ये इधर माइनस था, प्लस इक्वल के इधर करेंगे तो प्लस में आ गया, ये हमने लिख दिया। अब इन दोनों को माइनस कर दिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री n इज इक्वल टू 720। तो n इज इक्वल टू 720 अपॉन 120। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 हो गया। तो n इज इक्वल टू 6। ये इसकी साइड्स आ गई। नंबर ऑफ साइड्स पूछा था तो नंबर ऑफ साइड्स 6 आ गई। इसका मतलब वो फिगर कैसा है, वो हेक्सागन है। हेक्सागन मीन्स जिसकी 6 साइड्स हों, तो ये हेक्सागन है। अब आप लोग इसे देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि 2019 में पूछा गया है और हर बार पॉलीगन से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आप लोग इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। ये छोटा है क्वेश्चन लेकिन टिपिकल भी है। इसे हम क्या करेंगे, पहले ये पढ़ेंगे। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन इज। अब पेंटागन क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए, फिर इंटीरियर एंगल का सम पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो पेंटागन क्या होता है, पेंटागन वो होता है जिसकी 5 साइड्स होती हैं, 5 साइड्स इसकी होती हैं, वो होता है पेंटागन। अब पेंटागन का हमें पता चल गया कि उसकी 5 साइड्स होंगी, ये कंफर्म है। फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा लेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल लगाना है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये सम हो गया इंटीरियर एंगल का। अब एक्सटीरियर एंगल का बोलता तो हम लोग कर देते, एक्सटीरियर एंगल में क्या करते 360 डिग्री सिंपली कर देते, लेकिन हमसे पूछा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन इज। अब पेंटागन का हमें 5 साइड्स पता होती है, तो n की जगह पे हमें n इज इक्वल टू 5, ये हमें पता है। क्वेश्चन में गिवन है कि वो पेंटागन है, जिसकी 5 साइड्स होती है वो पेंटागन होते हैं, तो हमें n की जगह पे 5 रखना है। तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 180 डिग्री। 3 और 180 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 540 डिग्री। ये आ गया आंसर। ये क्या कह रहा था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। पेंटागन है कोई जिसकी 5 साइड्स हैं और उसके इंटीरियर एंगल्स का पूरा सम कितना आएगा 540। अगर पूछ ले कि ये 540 सम है, अगर ईच का पूछ ले तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ईच का अगर पूछ ले इस क्वेश्चन में कि ईच एंगल ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल टू, अब सम हमें पता है 540 है, अपॉन 5 कर देंगे तो वो इसका ईच आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 108 डिग्री, 108 डिग्री आ जाएगा उसका ईच। हर एक एंगल 108 डिग्री का होगा उस पेंटागन का, और सम उसका करेंगे तो 540 आ जाएगा, और एक एंगल 108 डिग्री का होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हमने पॉलीगन के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज तक पूछे गए थे और जैसे पूछना चाहिए वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में बताएं और मैं उसे करके बताऊंगी।
और अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है, हम इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें देते हैं, तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसे नोट करें।